खुले पंख परिवार संस्था की ओर से रंग भरो प्रतियोगिता का आयोजन आगरा के बलकेश्वर रोड स्थित संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि महेश चौधरी, पुष्कल गुप्ता, मनमोहन चावला, रत्ना शर्मा, प्रकृति शर्मा और जयश्री अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने बताया कि बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराना और उनके भीतर छिपी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना संस्था का उद्देश्य है। बच्चों में कलात्मक विकास होने के साथ ही रंगों के सही समायोजन की जानकारी के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में लगभग 251 बच्चों ने अपनी प्रतिभा, कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का कागज पर शानदार प्रदर्शन किया। संस्था के आशु गोयल ने बताया कि 4 वर्गों में आयोजित हुई प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। समापन पर सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। बच्चों ने बहुत सफाई से चित्रों में रंग भरकर अतिथियों को अचंभित कर दिया। बच्चों के चेहरे पर उत्साह और अपनी कला को प्रस्तुत करने का जुनून पूरे कार्यक्रम की खास पहचान रहा। मैं डॉक्टर महेश चौधरी, ग्रेड पर क्षेत्र अध्यक्ष अपना कर रहा है इस पार्टी उत्तर प्रदेश। आज खुले पंख के आदरणीय अध्यक्ष हमारे आनंद जी भाई साहब को ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूँ। तो उन्होंने आने वाली युवा पीढ़ी को मजबूत और आने वाली युवा पीढ़ी को संस्कारी और आने वाली इस पीढ़ी के लिए बच्चों को खेल कूद और कला के माध्यम से उत्साहित करने का काम किया है और ये बहुत ही सराहनीय पहल है। इस प्रकार की संस्था जो कार्य कर रही है, चाहे गौ सेवा हो, चाहे बच्चों की स्वास्थ्य की सेवा हो, शिक्षा की सेवा हो, और शिक्षा के मंदिर में ही आज बच्चों को बुलाकर कंपटीशन कराया गया है। मैं जितने भी बच्चों ने भाग लिया है उन सबके पेरेंट्स को भी ढेर सारी बधाई शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारे आनंद जी भाई साहब खुले पंख के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामना देता हूँ। ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक कोने कोने पर, गली और मोहल्लों में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े, शिक्षित बने और शिक्षा के मार्ग से अपने माता पिता गुरु और संतों का नाम रोशन करे। भोलानाथ अग्रवाल समाज से बल्केश्वर आगरा, यह खुले पंख की संस्था है। यह छोटे छोटे बच्चों को सभी सबसे पहले गौशाला का जो प्रोग्राम है, सबसे बड़ों से कहिए अपने बच्चों को सवेरे साथ लेके आओ। बच्चे हर संडे को गौशाला जाते हैं अपने माता पिता के साथ में, गाय को चारा वगैरह जो भी कुछ है सब हर संडे को संस्था के माध्यम से डाला जाता है। और ये संस्था छोटे छोटे बच्चों में कला भरने की प्रकृति जो कर रही है, अभी से बच्चों को हौसला बढ़ेगा। बच्चों के हाथ सफा होंगे कि अपने इसके अंदर रंग भरेंगे। बच्चों के हाथ ऐसे होंगे कि ये तो कला है और आगे आने वाली पीढ़ी बच्चे जो है हर आर्ट ऐसी बनाया करेंगे। हर चौराहे पे आप देखते हो आर्ट लगती है, वो बच्चों के हाथ की बनी हुई है। अभी हमारे यहाँ पे आए थे बलकेश्वर पार्क के अंदर, बच्चों ने अपने हाथ से अंग्रेज जी की फोटो बनाई, ऐसी कला भरी, वो भी यूँ करने लगे। इन बच्चों को साधु बात है जो उन्होंने अपने हाथ से बच्चों ने ऐसी ऐसी कला बनाई है। इसीलिए ये समिति चाहती है कि बच्चे आगे बढ़ा, उनका हौसला बढ़ता चला जाए। मेरा नाम आनंद अग्रवाल है, अध्यक्ष खुले पंख परिवार। हमारी संस्था निरंतर गौ सेवा महीने में 2 गौ सेवा करती है, जिसमें हम 1500 से लेकर 2000 किलो चारा गौ माता के लिए उपलब्ध कराते हैं। जो सेवा में हम सिर्फ मात्र 11 रुपए से सभी लोगों को जोड़ते हैं ताकि सबका हाथ इसमें लगे। आज भी जो यहाँ संस्था ने खुले पंख परिवार ने एक आयोजन कराया रंग भरो प्रतियोगिता। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने उन बच्चों को जोड़ने की कोशिश करी है जो घर में है लेकिन मंच तक नहीं आ पाते हैं, ना उन्हें ये मालूम है मंच तक कैसा आया जाता है। मोबाइल से निकल के उन्हें मंच तक हमें लाना है। हमारा परिवार हमेशा इस काम के लिए तत्पर रहता है कि हमें हर बच्चे को मंच तक लाना है। साथ ही मैं सबसे यही कहता हूँ और कहता रहूंगा कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से निकालें और उन्हें उनके मेहनत तक पहुंचाएं। ये प्रतियोगिता नहीं थी, ये वो उपलब्धि थी जो बच्चों ने अपने दिमाग में सजो रखी थी और उन्होंने कागज पे उतारा। हमारे लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई मायने नहीं रखता।
बच्चे मंच पे आए, उनकी झिझक खुली, ये हमारी संस्था चाहती थी। और निरंतर हमारी संस्था बच्चों के साथ ही साथ बुजुर्गों को, जो बुजुर्ग घर में अकेले हैं, जिनके बच्चे या तो विदेश चले गए हैं या किसी कारण से उन्हें छोड़ दिया है, उनको भी भोजन मुहैया कराती है। उनके यहाँ दोनों टाइम का टिफिन हमारी संस्था के द्वारा जाता है। वो ऐसे मेरे माँ बाप है जो अपने बच्चों का नाम नहीं बता सकते, और वो अच्छे घर से संपन्न माँ बाप है, लेकिन फिर भी उनके बच्चों ने छोड़ रखा है। मैं अपने छोटे छोटे भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत करिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए, गौ माता की सेवा करिए। हर रविवार को हम सेवा करते हैं, पहले रविवार और महीने के दूसरे रविवार को, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को बुला के उनके हाथों से हम सेवा कराते हैं।